हमारे हिंदू धर्म में रथ यात्रा की कहानी की बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा की कई अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, पर आज हम आप सभी के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे अधिक प्रचलित जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी, जो कि स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। सतयुग के समय में उज्जैन नगरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम इंद्रधूम्र था और उनकी पत्नी का नाम गुंडिचा था। राजा चाहते थे कि मृत्यु से पहले एक बार भगवान के दर्शन करे, और उसी समय उन्हें कहीं से भगवान नीलमाधव विग्रह के बारे में पता लगता है। सुनने को आया था कि उनके दर्शन मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और इसी बात से राजा के मन में भी उनके दर्शन करने की इच्छा जागी, जिससे कि राजा पुरोहित के पुत्र विद्यापति और अन्य सेवकों को नीलमाधव विग्रह की पता लगाने के लिए भेजा और उन्हें आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर ही लौट आना। पर उसके 3 महीने के बाद विद्यापति के अलावा सभी सेवक लौट आए, पर विद्यापति नहीं लौटे। क्या हुआ विद्यापति के साथ, आगे जाने। विद्यापति दिन रात नीलमाधव की खोज करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव के मुखिया विश्वावसु की अतिथि बनकर रहने लगते हैं। समय के साथ गांव की मुखिया की बेटी के साथ उनका विवाह हो जाता है, और बाद में उन्हें पता चलता है कि विश्वावसु भी नीलमाधव की एक बड़े भक्त थे और वह रोज उनकी पूजा करने के लिए जाते थे। यह बात जानकर विद्यापति भी नीलमाधव की दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की, पर विश्वावसु नहीं माने। किंतु उनकी पुत्री की जिद देखकर उन्होंने कहा, ठीक है, विद्यापति को नीलमाधव की दर्शन करवाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर नीलमाधव के पास ले जाया जाएगा, ताकि उन्हें नीलमाधव के पास स्थान का पता न चले। पर विद्यापति चालाक था। उसने एक योजना बनाई कि जाते वक्त सरसों के दाने पूरे मार्ग में बिखेरते जाएंगे, ताकि बाद में मुझे रास्ता का पता चल पाए। और जैसे तैसे करके विश्वावसु ने नीलमाधव के दर्शन पाने में सक्षम हो जाता है, और बाद में राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। और इसके बाद राजा नीलमाधव के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि उस जगह पर नीलमाधव नहीं थे। इसी बात पर क्रोधित होकर राजा ने विश्वावसु के सहित सभी लोगों को बंदी बना लिया और अपनी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और इस वक्त ही कुछ न होने वाली चीज हुई। भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, मैं तुम्हें नीलमाधव के रूप में नहीं बल्कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में दर्शन दूंगा। और राजन को रास्ता दिखाते हुए भगवान ने कहा, मैं बंकिम मोहना के पास दारू को ब्रह्म लकड़ी के रूप में वहां पाऊंगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह बने होंगे। तुम्हें बस आदेश दिया जाता है कि तुम उस लकड़ी को वहां से निकालकर उसकी 4 विग्रह बनाकर मंदिर में स्थापित करके मेरी पूजा करना। इसके बाद राजा इंद्रधूम्र ने भगवान के आदेश से एक विशालकाय मंदिर बनवाया और सही समय का इंतजार किया, और अंत में वह समय आ ही गया। दारू को ब्रह्म समुद्र से बहकर आए, जिससे कि समुद्र से निकाला गया और मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया गया। पर अभी यह सवाल था कि मूर्तियां बनाएगा कौन। उस समय विश्वकर्मा नामक एक प्रमुख बढ़ाई थे। इन सभी विवाद के बीच विश्वकर्मा ने कहा, मैं बनाऊंगा मूर्ति, पर मेरी कुछ शर्त है, और शर्त यह है कि मैं अकेला 21 दिन तक मंदिर के अंदर रहकर बिना खाए पिए मूर्तियां बनाऊंगा, और यदि इन समय के बीच किसी ने भी दरवाजा खोल दिया तो मैं यह काम अधूरा छोड़कर ही चला जाऊंगा। इसके बाद राजा इंद्रधूम्र उनकी बात मान गए और मूर्ति का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 21 दिन से पहले कुछ दिन कई सारे आवाज सुनाई देती थी, पर 14 दिन के बाद आवाज आना बंद हो गया, जिसे कि रानी गुंडीचा डर गई। शायद भोजन और जल न प्राप्त करके बढ़ई की मृत्यु हो गई होगी, और इन्हीं बात से परेशान होकर रानी ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। और जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहाँ अधूरी मूर्तियां दिखाई दी, मगर बढ़ई वहाँ पर नहीं देखा। यह देखकर राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई और कहा गया, राजन, मैं सभी भक्तों के आगे इसी रूप में प्रकट होना चाहता था, इसलिए मेरे इन्हीं विग्रह को मंदिर में स्थापित किया जाए। और फिर राजन ऐसा ही करते। और फिर से भविष्यवाणी हुई कि साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने गृह नगर मथुरा जाएंगे, और इसी आदेश का पालन करने हेतु हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह था रथ यात्रा की कहानी। आखिर ये रथ यात्रा की परंपरा कब होती है? हमारे भारतीय संस्कृति में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को जगन्नाथपुरी का अवतरण माना गया है। इसी दिन क्या होता है, प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को श्री मंदिर से स्नान मंडप में ले जाया जाता है, और 108 कलश से प्रभु को स्नान कराया जाता है, जिससे कि भगवान 15 दिनों तक बुखार से पीड़ित रहते हैं। इसी वजह से प्रभु असर घर में रहते हैं, जो कि एक विशेष तरह का कमरा होता है। और इन 15 दिनों में पुजारी के अलावा किसी को भी भगवान के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और फिर 15 दिन के बाद यौवन नेत्र उत्सव के दिन प्रभु जगन्नाथ को उस कक्ष से निकलते हैं। और फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को प्रभु अपने भाई
बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर घूमने के लिए निकलते हैं तथा मजार पर रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ। मजार पर रथ को रोकने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर और इन दोनों का मिलन से एक पुत्र संतान भी था। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी अटूट भक्ति थी, लेकिन वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। कहा जाता है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन में भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा भी आए, पर वह बीमार पड़ गए, जिस कारण वो भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर पाए। फिर सालबेग ने भगवान के दर्शन के लिए मन में ही इच्छा जताई, जिससे कि भगवान जगन्नाथ खुश हो गए और रथ यात्रा के समय में रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गई। उसी दिन सालबेग को भगवान का दर्शन मिला। दर्शन देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और भगवान जगन्नाथ की ये लीला आज भी चली आ रही है और तब से हर साल निकलती है वो रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं, न किसी भेदभाव के न किसी दूरी के। वो अधूरी मूर्तियां आज भी भक्तों के लिए पूर्ण है, क्योंकि आस्था में कभी कोई कमी नहीं होती। हर मोड़ पर ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, भक्तों के हृदय में भी वास करते हैं। जिस रथ को हाथों से खींचा जाता है वो रथ दरअसल विश्वास से चलता है और उस यात्रा में शामिल हर भक्त, चाहे वह सालबेग हो या कोई और, बस एक चीज साथ लाता है, समर्पण। जगन्नाथ की ये यात्रा एक परंपरा नहीं, एक जीवंत चमत्कार हो रहा है जो हर दिल को छू जाता है। क्या आप इस साल रथ यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।